हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई सीरीज नाजायज रिश्ता भाग 1। लड़कियों और महिलाओं की इज्जत से खेलने वालों को पता होता है कि उनकी तारीफ कर दीजिए तो वो किसी के भी चंगुल में फंस जाती हैं। इसी का फायदा उठाकर संजय ने सावित्री का विश्वास जीता। अच्छी कदकाठी सांवले रंग का युवक जिसका नाम सतीश था। उसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि वह सरकारी नौकरी में था। वह जिंदगी भर अपने परिवार का बोझ अपने कंधे पर उठा सकता था। सतीश की यही खूबी देखकर रायपुर में उसकी मौसी ने उसकी शादी रायपुर की ही लड़की सावित्री से करवाई थी। माता पिता के बोलने पर सुंदर कदकाठी की सावित्री सतीश से शादी करने को राजी हो गई थी। सतीश की पत्नी सावित्री बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता ने सतीश का मन मोह लिया था। इसी कारण सतीश पुष्पा के पीछे पीछे घूमता था। इसी का फायदा सावित्री ने उठाया। सावित्री को सतीश पसंद नहीं था, लेकिन सतीश को सावित्री बहुत पसंद थी। शादी के 5 दिन बाद, सावित्री मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रात को 8 बजे आऊँगा। सावित्री ध्यान से जाइए और अपना ध्यान रखना, खाना समय पर खा लेना। सावित्री घर के कामकाज में लग गई। दूसरी तरफ सतीश जैसे ही ऑफिस में गया, वहाँ के स्टाफ ने सतीश को बोला कि शादी की मिठाई तो खिला दो। सतीश मिठाई खिलाऊंगा, आज थोड़ा जल्दी में था तो ला नहीं पाया। सतीश और सावित्री की जिंदगी बहुत ही खुशनुमा चल रही थी। सावित्री सतीश को उंगलियों पर नचाती थी। सतीश भी पूरे महीने भर की कमाई सावित्री के हाथों में ही देता था। एक दिन सावित्री, सुनो जी, माँ का फ़ोन आया था, भैया की शादी है अगले महीने। सतीश, हाँ पापा जी का फ़ोन आ गया था। सावित्री, कब चलने का प्लान है? सतीश, मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल दिया है, छुट्टी 2 दिन बाद मिल जाएगी, फिर हम चलते हैं। तुमको जाना है तो तुम चली जाओ। सावित्री, मैं किसके साथ जाऊंगी? सतीश, तुम ऐसे करना, मैं संजय को बोल देता हूँ। सावित्री, संजय कौन है? सतीश आचार्य से, तुम संजय को नहीं जानती? सावित्री, नहीं तो कौन है वो? सतीश, तुम्हारे भाई की जिस लड़की से शादी हो रही है उसका मामा का लड़का है। सावित्री, उसे तुम कैसे जानते हो? सतीश, अरे वो एक दिन मुझे ऑफिस के बाहर मिल गया था, बातों बातों में हमने एक दूसरे के बारे में जान लिया था। तब मुझे पता चला कि तुम्हारा भाई जिससे शादी कर रहा है वो संजय की बहन है। सावित्री, अच्छा, लेकिन किसी पराये आदमी के साथ जाना अच्छा नहीं लगता। सतीश, अरे वो पराया कहाँ है, वो तो तुम्हारे भाई जैसा ही है। सावित्री, ठीक है, मैं संजय भैया के साथ चली जाऊंगी। सतीश, मैं उसे घर भेज देता हूँ, दोपहर को तुम रेडी रहना। सावित्री, ठीक है। सतीश ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचकर वो संजय को फ़ोन करता है। सतीश, हेलो संजय, कैसे हो? संजय, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ भैया। सतीश, मैं तो ठीक हूँ, तुम अगर फ्री हो तो एक काम था। संजय, आपके लिए तो मैं फ्री ही रहता हूँ। सतीश, तुम शादी में कब जा रहे हो? संजय, कल शाम को निकलूँगा। क्यों, क्या हो गया? तेरी भाभी आज जाने की जिद कर रही है, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई है, मैंने सोचा तुम छोड़ देते तो ठीक था। संजय थोड़ा सोचकर, ठीक है, मैं आज ही चला जाता हूँ। सतीश, तुम तो कल जाने के बोल रहे थे। संजय, अरे भैया, दूल्हे की बहन को टाइम पर ना पहुँचाया तो वो शादी कैंसिल ना करा दे। सतीश हंसते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है संजय, आज चला जाता हूँ, आप एड्रेस भेज दो। सतीश एड्रेस भेज देता है। संजय, ठीक है भैया, आप भाभी को बोल देना मैं रवाना हो रहा हूँ। सतीश सावित्री को कॉल करता है। सतीश, हेलो। सावित्री बोली, सतीश संजय आ रहा है, तुम रेडी हो जाओ। सावित्री, ठीक है। सतीश, 30 मिनट में पहुँच जाएगा। सावित्री, ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के ठीक 45 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री, रुको भैया, आ रही हूँ। सावित्री साड़ी के पल्लू को माथे पर रखते हुए दरवाज़ा खोलती है। सामने सफ़ेद शर्ट, काली पैंट, रंग गोरा, घुंघराले बाल, आंखों पर काला चश्मा, हाथों की मसल्स के कारण शर्ट चिपक रही थी। दिखने में एकदम हीरो लग रहा था। सावित्री, आप कौन हो? संजय, मैं संजय, सतीश भैया ने भेजा है। सावित्री, ओ भैया माफ़ करना, कोई बात नहीं, आप रेडी हैं तो चले। सावित्री, अरे घर पर पहली बार आए हो तो अंदर आ जाओ। संजय अंदर आते हुए, संजय, भाभी घर तो बहुत छोटा है लेकिन आपने इसे बहुत ही सुंदर सजा रखा है। सावित्री मुस्कुराते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। सावित्री, आप क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? संजय, कुछ नहीं, एक खाली गिलास पानी ले आइए। सावित्री पानी लेकर आती है। संजय, भाभी एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो। सावित्री, हाँ बोलो भैया। संजय, आपने जैसे ही गेट खोला तो मुझे लगा जैसे कोई सुंदर ही परी खड़ी हो। सावित्री, इतनी सुंदर भी नहीं हूँ। संजय, सच में आपकी सुंदरता का तो कायल हो गया। सावित्री, अच्छे जी। संजय होठों पर मुस्कान लाते हुए बोला। सावित्री, मैं आपके भैया को कॉल करके बता देती हूँ कि हम लोग निकल रहे हैं। संजय, ठीक है, जब तक मैं सामान गाड़ी में रखता हूँ।
संजय सामान गाड़ी में जमाने लगता है। सावित्री सतीश को कॉल करके बता देती है और बोलती है चाबी गेट के बाहर वाले गमले में रख दूंगी। संजय, भाभी सारा सामान गाड़ी में रख दिया है, अब हम निकलें? सावित्री, हाँ। गेट पर ताला लगाकर चाबी गेट के बाहर गमले में रख देती है। सावित्री ताला लगाकर मुड़ती है तो देखती है घर के बाहर थार खड़ी थी। सावित्री, यह आपकी गाड़ी है? हाँ। आपको पसंद आई? सावित्री, हाँ, बहुत ही सुंदर है। संजय गाड़ी में बैठते हुए बोला, गाड़ी ही पसंद आई, गाड़ी चलाने वाला नहीं। सावित्री, नहीं, आप भी स्मार्ट हो। संजय गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी निकल पड़ती है। संजय, भाभी कुछ खाना हो तो बता देना, रायपुर का समय 3 घंटे का है। सावित्री, ठीक है भैया। संजय, एक बात बोलूं भाभी? सावित्री, हाँ बोलो। संजय, आप तो बहुत ही सुंदर हो, जब से देखा है आपको ऐसे आंखें आपको ही देख रही हैं। आप लाल साड़ी में नई नवेली दुल्हन लग रही हो। आपके काले लंबे बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे घटाएं घिर कर आई हैं। आपका सुंदर सा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे पूनम का चांद हो। होठ मानो ऐसे जैसे गुलाब के लाल सुर्ख पंखुड़ियाँ हों। आंखें इतनी प्यारी जैसे झील सी हों। आप साड़ी में नहीं, मुझे लगता है सलवार सूट और जींस टॉप में बहुत ही सुंदर दिखोगी। सावित्री शर्माते हुए बोली, ऐसी ही तारीफ करके लड़कियों को पटाते हो? संजय, जहाँ तारीफ करनी होती है वहाँ तारीफ की जाती है। वैसे सतीश भैया, किस्मत खुल गई आप जैसी सुंदर पत्नी पाकर। सावित्री उसकी बात काटते हुए बोली, आपकी पत्नी भी भाग्यशाली होगी जो आप जैसा स्मार्ट लड़का अपनी ज़िंदगी में आया। संजय, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो कोई लड़की हमारी ज़िंदगी में आए। अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है। सावित्री, क्या सच में आपकी शादी नहीं हुई? संजय, नहीं, मैं अभी तो आज़ाद हूँ। सावित्री, आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी ही। संजय, अभी तक तो कोई नहीं है, आप जैसी कोई दूसरी हो तो उसे दोस्ती करके शादी ही कर लूँ। सावित्री, अच्छा जी। संजय ने कार एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकी। सावित्री, अपनी गाड़ी क्यों रोक दी? संजय, आप बैठे बैठे थक गए होंगे, आपको प्यास भी लगी होगी, चाय और नाश्ता कर लीजिए। सावित्री गाड़ी से उतरी और रेस्टोरेंट की कुर्सी पर बैठकर मन ही मन सोच रही थी कि संजय कितना अच्छा है। उसको मैंने कुछ बोला भी नहीं और उसे मेरे मन में चाय पीने की आ रही थी। उसे पता चल गया था कि ये कितना अच्छा है। संजय, भाभी आप क्या लोगी? सावित्री, कुछ नहीं। संजय, कुछ तो लेना पड़ेगा, अब मैं चाय पीऊँ और आप बैठी रहो। वैसा आपकी आंखों से लग रहा है कि आपको चाय पीनी है। सावित्री, नहीं, रहने दो, आप पी लो फिर हम निकलें। संजय, चाय तो पीनी पड़ेगी। ये बोलकर संजय ने चाय का ऑर्डर कर दिया। चाय आ गई, दोनों चाय पीने लगे। चाय के बाद, संजय, आप फ्रेश हो जाइए, अगर होना हो तो पीछे की तरफ लेडीज़ टॉयलेट है। सावित्री उठी और फ्रेश होकर गई। संजय, अब हम चलें? सावित्री, हाँ, अब घर चलते हैं। जैसे ही वो गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा, अब क्या होगा, अब तो हम कैसे जाएंगे? ऐसा क्या देख लिया सावित्री ने? ये जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग जरूर पढ़ें। ये कहानी आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये था नाजायज़ रिश्ता भाग 1। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब